तो दोस्तों एक बार फिर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रियल बाहुबली यानी कि भाई करोड़ों दिलों की धड़कन लाखों दिलों की जान अपने डार्लिंग प्रभास अपने चाहने वालों को ये मैसेज दे दिए हैं कि भाई घबराने वाली बात नहीं है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, प्रोपेगेंडा टीम चाहे कोई भी प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ खड़ा क्यों ना कर दे, लेकिन आपका बाहुबली अपने फैसले पर अडिग रहेगा। वो पीछे नहीं हटेगा, वो मुंह तोड़ जवाब देगा हर एक प्रोपेगेंडा का अगले साल उसी डेट पर जो कि फाइनल की गई है। तो क्या है ये मैटर, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि ये साल बॉक्स ऑफिस पर अभी तक तो बहुत ही शानदार रहा है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी बेहतरीन फिल्मों के लिए लगातार कई सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर आकर अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए अच्छी खासी कमाई की है मेरे भाई। चाहे हम बात करें बॉर्डर की पार्ट 2 की, या फिर हम बात करें भूत बंगला की, या फिर हम बात करें भाई धुरंधर के पार्ट 2 की, इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ऐसा जलवा बिखेरा है। और हाल फिलहाल में ही रिलीज हुई फिल्म राजा शिवाजी का जो दबदबा बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है, उसको देखकर तो ये बात क्लियर हो गई है कि भाई ये साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली कई सारी बड़ी-बड़ी फिल्मों के लिए शानदार रहने वाली है। और इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई सारी बड़ी-बड़ी फिल्मों के बीच में जबरदस्त मुकाबला होते-होते रह भी गया। और भाई अगर ये मुकाबला हो जाता इस साल सिनेमाघरों में तो भाई कहे तो नुकसान डिस्ट्रीब्यूटरों को भी होता है, एग्जीब्यूटरों को भी होता है, मेकर्स को भी होता, फिल्मों को भी होता, फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों को भी नुकसान उठाना पड़ता। तो भाई अभी तक तो हम ये बात देख रहे हैं कि बड़े-बड़े मुकाबले जो हैं वो इस साल टल रहे हैं। लेकिन भाई ऐसा 2027 में होगा क्या? इसको लेकर अटकलों का जो बाज़ार गर्म था, उस पर विराम लगा दिया गया है मेरे भाई। दोस्तों आपको याद ही होगा कि पिछले साल के लिए एक बहुत बड़ी खबर हम लोगों को उस दिन मिली, जब ये जानकारी हम सभी के सामने आई कि भाई सलमान खान की आने वाली अगली फ़िल्म, जो कि मातृभूमि के बाद सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, जिसका नाम अभी फाइनल नहीं किया गया है, जिसको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि ये फ़िल्म एसवीसी 63 के नाम से आएगी। अभी तक ऐसा ही नाम आ रहा है, लेकिन नाम ये नहीं होगा। बहुत जल्दी ही इस फ़िल्म का टाइटल जो है वो फाइनल करके बता दिया जाएगा कि भैया सलमान खान की आने वाली इस फ़िल्म का नाम क्या होने वाला है। तो भाई इस फ़िल्म का जब रिलीज़ डेट हम लोगों के सामने आया ना कि भैया भले ही इस साल सलमान खान की कोई भी फ़िल्म ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन सलमान खान की आने वाली ये फ़िल्म जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं वामसी वेदुपल्ली, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं दिल राजू, ये फ़िल्म अगले साल ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। तो भाई इस खबर को सुनते ही सबके दिमाग जो है वो ठनक गए। अबे! ये रिलीज़ डेट पर तो पहले ही दावा ठोक कर बैठे हैं इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास अपनी आने वाली अगली फ़िल्म स्प्रिट के साथ, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई गुलशन कुमार के साथ में मिलकर। भाई इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बोले तो भैया संदीप रेड्डी वांगा। तो भाई संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही इस फ़िल्म के साथ जब सलमान खान की आने वाली फ़िल्म का मुकाबला होगा तो भाई खबरों का बाज़ार तो गर्म होनी था। एक तरफ बाहुबली तो दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस के असली दबंग। तो भाई इन दोनों कलाकारों का जलवा तो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तरीके से बरकरार रहता है। और भाई खास तौर पर स्प्रिट के डायरेक्टर ने हाल फिलहाल के दिनों में जो माहौल क्रिएट किया है अपनी फिल्मों के माध्यम से, भैया उनको लेकर ये बात तो हम सब जानते हैं कि वो कुछ भी लेकर आएंगे बॉक्स ऑफिस पर तो भैया वो फिल्म बाकी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों से काफी हटकर होगी। संदीप रेड्डी वांगा है वो। भाई उनका दिमाग कुछ अल्टर कॉन्सेप्ट ही लेकर आता है और उनकी फ़िल्मों की कहानियाँ जो होती हैं वो प्रॉपर अल्फा मेल किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है। और इस फ़िल्म में ये जिस तरह से उन्होंने पोस्टर डिज़ाइन किया है, जो पोस्टर हम लोग के सामने आया भाई, हाँ,
प्रभास का, जिसमें उन्होंने देखा है कि उनके बदन पर कई जगह पे चोट के निशान हैं, वहाँ पर पट्टियाँ लगी हुई है, वो मुँह पर सिगरेट लिए हुए हैं और उनको जिस ऑरा में दिखाते हुए तृप्ति डिमरी के साथ दिखाया जा रहा है, उसको देखकर तो ये बात समझ में आ गई है कि भैया इस बार की कहानी बहुत ही अल्टर होने वाली है और आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जाने वाली है जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई वाक़ई में एक बार फिर से दिल जीत लिया संदीप रेड्डी वांगा ने अपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो इस फ़िल्म को लेकर जब ये घोषणा ऑलरेडी कर दी गई थी कि ये फ़िल्म ईद के मौके पर 2027 में रिलीज़ होगी, तो भाई क्यों सलमान खान की आने वाली अगली फ़िल्म को लेकर इस फ़िल्म के मेकरों ने इस फ़िल्म को ओखली में डाल दिया कि मूसल पहले ही से वहाँ पर दम ठोक कर बैठा हुआ है। तो भाई जब ये खबर हम लोग के सामने आई ना, तो एक फेक नैरेटिव सेट किया गया स्प्लिट के खिलाफ कि भैया ये फ़िल्म जो है वो अपना रिलीज़ डेट बदलने वाली है, क्योंकि सलमान खान की फ़िल्म का जो रिलीज़ डेट है वो इसे फाइनल कर दिया गया है। और अगर सलमान खान की फ़िल्म इस डेट पर आ रही है तो शायद ही इस फ़िल्म के मेकर अपनी फ़िल्म को सिनेमाघरों में लेकर आएँगे, क्योंकि सलमान खान का ऑरा जो है वो कहीं न कहीं भारी साबित पड़ेगा स्प्लिट के ऊपर। तो भाई जब ये खबर हम लोग के सामने आई थी तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि भैया ये दोनों कलाकार तो अपनी फ़िल्मों को सिनेमाघरों में एक साथ लाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सभी को एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि बाहुबली डार्लिंग प्रभास भी बहुत ही जिद्दी इंसान है मेरे भाई। आपको याद ही होगा कि 2024 में सलार जब आ रही थी सिनेमाघरों में, तो किसी ने ये बात सोचा था क्या कि इस फ़िल्म के सामने जब शाहरुख खान की फ़िल्म डुंकी आएगी, जिसे राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है और उस साल शाहरुख खान की 2 फ़िल्मों ने बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज़्यादा बिज़नेस करके पूरे सिस्टम को, पूरे इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के सिस्टम को हिला दिया था। तो भाई क्या यहाँ पर प्रशांत नील अपनी फ़िल्म को लेकर आएँगे? तो भाई उन सभी सवालों का जवाब हम सभी को मिला ना। इन दोनों फ़िल्मों के बीच में बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में कहीं न कहीं बाजी मारते नज़र आए डार्लिंग प्रभास। और डार्लिंग प्रभास ने वही ये बात क्लियर कर दी थी कि भैया चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपनी फ़िल्मों के रिलीज़ डेट को क्यों बदलूँ? और यहाँ पर एक ऑथेंटिक बात हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि देखिए, स्प्लिट का रिलीज़ डेट जो है, वो सलमान खान की आने वाली इस फ़िल्म से पहले ही डिसाइड किया जा चुका था कि ये फ़िल्म ईद पर आने वाली है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती का कहें तो पैर डाला गया है सलमान खान की फ़िल्म के माध्यम से। यहाँ पर तो सलमान खान को जब ये बात पता था या फिर इस फ़िल्म के मेकरों को इस बात की जानकारी थी कि इस डेट पर ऑलरेडी दावा ठोक कर बैठ चुके हैं प्रभास, तो इनको तो अपनी फ़िल्म को यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर तो एक जंग का माहौल तो जानबूझकर सलमान खान की आने वाली इस फ़िल्म की टीम के द्वारा तैयार किया गया ना, तो यहाँ पर तो बात अब आत्मसम्मान पर आ गई है कि भाई हम कैसे पीछे हट जाए। क्योंकि अगर यहाँ पर स्प्लिट की टीम अपनी फ़िल्म का रिलीज़ डेट पीछे करती है, तो नो डाउट ये एक मैसेज जाएगा ऑडियंस के बीच में कि कहीं न कहीं इस फ़िल्म में कुछ झोल-झाल था, इसीलिए ये लोग मुकाबले से कतरा गए। तो भाई इस बात का जवाब स्प्लिट के मेकरों ने कल एक और पोस्टर जारी करके दे दिया गया है कि भाई 5 मई तो 5 मई, डेट में नहीं होगा कोई बदलाव, ये फ़िल्म इसी डेट पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। और भैया जब ये बात ऑफ़िशियली कह दी गई है इस फ़िल्म के मेकरों के माध्यम से, तो यहाँ पर कोई इफ बट वाला तो सवाल ही नहीं उठता है। अब इन दोनों फ़िल्मों में से कौन-सी फ़िल्म आगे होगी, पीछे होगी, इस बात का आकलन तो उस दिन हम सब लगा सकते हैं जब इन फ़िल्मों से जुड़े हुए अपडेट्स हम लोगों के सामने आने लगे। और अगर उन अपडेट्स में हम ये बात देखेंगे कि भैया इस फ़िल्म को लेकर पब्लिक का रुझान ज़्यादा है, तो नो डाउट वहाँ पर एक कहें तो मैसेज तैयार हो सकता है कि किसको पीछे जाना चाहिए और किसको पीछे नहीं जाना चाहिए। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि अगर डार्लिंग प्रभास की आने वाली इस फ़िल्म को लेकर इस फ़िल्म के मेकरों ने ये बात क्लियर कर दी है कि ये फ़िल्म 5 मई को ही सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, तो क्या लगता है आपको? यहाँ पीछे होगा कौन? बाहुबली या दबंग? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।